Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 and subject is हिंदी। मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया है पहले वीडियो में। अब आप मैं सेक्शन सी से स्टार्ट करती हूँ। सेक्शन सी में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें क्या है 3-4 जो है लाइन में जो है उत्तर लिखना है। पहले 1-2 सेंटेंस में था, 1-2 वाक्य में था, अब जिसको डिटेल में लिखना है। नंबर 1 है कौमुदी कौन थी। कौमुदी कौन थी, उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया। कौमुदी कौन थी, उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया। उत्तर लिखेंगे। कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपनी दोनों चूड़ियां, स्वर्णहार, रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपनी दोनों चूड़ियां, स्वर्णहार, रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार मूल्यवान गहने देकर कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 2 है नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। उत्तर लिखेंगे। नेपोलियन ने मां को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी मां उसे डांटेंगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने मां से कहा। मां नेपोलियन से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार नेपोलियन को अपने सच बोलने का परिणाम भुगतना पड़ा। नेपोलियन ने मां को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी मां उसे डांटेंगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने मां से कहा। मां नेपोलियन से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार नेपोलियन को अपने सच बोलने का परिणाम भुगतना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे।
तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार करूंगी। तरह तरह के अनाज, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगी। तो उत्तर लिखेंगे, मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार करूंगी। तरह तरह के अनाज, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 4 है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? प्रश्न 4, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। उत्तर, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। प्रश्न 5 है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? नंबर 5, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? उत्तर, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थीं। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था। इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? उत्तर है, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थीं। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था। इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। प्रश्न 6 है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? नंबर 6 है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर लिखेंगे, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान करने का काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान करने का काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? उत्तर, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध
और स्वाद को पहचान कर तेलियों ने तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? उत्तर है, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद को पहचान कर तेलियों ने तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। नंबर 8 है प्रश्न नंबर, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं? प्रश्न 8, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं? उत्तर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे और भी कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस प्रकार वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। अब है सेक्शन डी है। सेक्शन डी में है जो पार्ट 1 है, इसमें जो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। एक है मधुबन। मधुबन यानी क्या होता है? समानार्थी शब्दों का बगीचा। 2 नंबर है निशा तो रात। 3 नंबर है गगन नभ। 4 नंबर है आनंद खुशी। 5 नंबर है ईश्वर परमात्मा। नंबर 1 है मधुबन बगीचा। 2 नंबर है निशा रात। 3 नंबर गगन नभ। 4 है आनंद खुशी। 5 ईश्वर परमात्मा। 6 नंबर है वसुधा पृथ्वी। वसुधा पृथ्वी। 7 नंबर है सूरज सूर्य। 8 नंबर आदमी इंसान। आदमी होगा, क्या होगा इसका? इंसान। 9 नंबर आँख तो नेत्र बोलते हैं जिसे। 10 नंबर पानी जल। 6 नंबर है वसुधा पृथ्वी। 7 नंबर सूरज सूर्य। 8 आदमी इंसान। 9 नंबर आँख नेत्र। 10 नंबर पानी जल। अब उसके प्रश्न दूसरे 2 पर आते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। 2 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। 1 में है पुजारी तो बनेगा पुजारिन। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मालिक तो मालकिन। 3 नंबर में है प्रज्ञावान प्रज्ञावती। 4 नंबर में है नर नारी शेठानी शेठ। यह है स्त्रीलिंग, यह है पुल्लिंग। पुजारी पुजारिन, मालिक मालकिन, प्रज्ञावान प्रज्ञावती, नर नारी शेठानी शेठ। 6 नंबर में है नाई नाइन। 7 वर वधु। 8 नंबर है इंद्राणी इंद्र। 9 नंबर भगवान भगवती। 10 नंबर में है आचार्य आचार्या। 6 नंबर है नाई नाइन। 7 नंबर वर वधु। 8 नंबर में है इंद्राणी इंद्र। 9 नंबर भगवान भगवती। 10 नंबर है आचार्य आचार्या। 3 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। 1 नंबर है पुस्तक है तो हम लिखेंगे पुस्तक है। 1 वचन में होगा ये पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें। 2 लता लताएं। 3 नंबर गुरु का गुरु ही रहेगा। 4 नंबर में है स्त्री स्त्रियां।
नंबर 1 है पुस्तक पुस्तकें, 2 है लता लताएं, 3 नंबर है गुरु 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 ही रहेगा, 4 नंबर है स्त्री स्त्रियां, 5 नंबर में है सड़क सड़कें सड़क सड़कें, 6 नंबर है बेटा बेटे, 7 आँख आँखें, 8 नंबर है कपड़ा कपड़े, 5 नंबर में है सड़क सड़कें, 6 नंबर है बेटा बेटे, 7 आँख आँखें, 8 नंबर है कपड़ा कपड़े। अब हम आते हैं ये निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। 1 नंबर में है दूर अज्ञान की होना हम पढ़ लिखेंगे, इसको पूरी करेंगे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ हम करेंगे दूर अज्ञान के, दूर दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 2 नंबर पे आते हैं हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूसरे नंबर की पंक्तियों पर आते हैं हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 3 नंबर पे आते हैं हम पंक्तियां पूर्ण करने के। तीसरे नंबर में है हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण,
फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 4 नंबर पे आते हैं हम। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।